प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 वाले बच्चों का जो आपका हिंदी का बुक चलता है उसका चैप्टर नंबर 6 आपका है शाम एक किसान। इस अध्याय के सभी प्रश्न और उत्तर को देखने वाले, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो देखिए ये है पहला क्वेश्चन है, कविता से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है पे क्या कर रहा है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है, ठीक है ना। आगे आगे देखिए, इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरे एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी तथा और पांचवी एक रूपताओं को जोड़कर लिखिए। तो चलिए देखते हैं आप लोग उत्तर किस प्रकार से लिखिएगा। चलिए तो उत्तर को इस प्रकार से लिख लिया, आकाश साफा, ठीक है ना, सूरज का चिलम, नदी का चादर, ठीक है। आगे देखिए, पलाश का जंगल तो अंगीठी, आगे अंधकार का भेड़ों का गल्ला, ठीक है। कवि ने इन उपमाओं के द्वारा शाम को किसान के रूप में प्रस्तुत किया था। आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर में, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। क्या बताना है सर? तो देखिए, शाम कब से शुरू हुई, ये सब क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको बताना। चलिए देखते हैं आप किस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। और हाँ, उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, जो भी बच्चा अभी क्लास 7 में पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरा आधार बैच चलता है, जहाँ पे आपको प्रॉपर लाइव क्लास पढ़ाया जाता है डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है। उसको आप लोग कभी भी देख सकते हैं वीडियो के रूप में। उसके बाद डाउट क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं। आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 62 069 57 681, ठीक है ना। आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके और भी जानकारी ले सकते हैं। आपको 1 साल पढ़ाया जाएगा मात्र 599 में, ठीक है। तो आप लोग जाइए इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके एप्लीकेशन पे या फिर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहीं पे आपका क्लास होगा, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर लिखिएगा, हमारे यहाँ शाम लगभग 5 बजे से शुरू होती है। आप अपने अनुसार भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा था, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। तो लिखिएगा, सूरज डूबने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में, धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश कम हुआ, आकाश का रंग नारंगी और लाल होने लगा, बादलों पर लालिमा दिखाई दी और कुछ समय बाद चारों ओर अंधेरा छाने लगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 3 नंबर में क्या कर रहा है, बोल रहा है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे कि किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दी गई पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्द में बांध दिए। तो यहाँ पे कुछ पक्षी का नाम दिया गया, उसको बोली सुन के आपको उसको करा शब्द में बांध दिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप लोग उत्तर को बनाइएगा या फिर लिखिएगा। तो देखिए उत्तर यहाँ पे हम लोग दे दिए, आप लोग उत्तर इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। पक्षी इधर इधर बोलिया, कबूतर गुटरू करता है, कौवा काव काव, मैना चू चू, उसका तोता टे टे, चील है चिल चिल, हंस है हंस हंस। इस तरह से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए हम लोग बढ़ जाते हैं अब। तो देखिए बच्चा जी, अब आपका आगे है कविता से आगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कर रहा है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। तो देखिए इसका उत्तर आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा वो देखिए। तो देखिए आप लोग उत्तर में लिखिएगा, इस कविता को चित्रित करने के लिए पीला, लाल, नारंगी, आसमानी, ठीक है ना। पीला था ना, यहाँ पे लाल, नारंगी, आसमानी, नीला, हरा, भूरा, सफेद और काले रंग का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इन रंग को हमको प्रयोग करना होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। कौन कौन सर? पक्षी सर, खिलाड़ी, ये सब जो यहाँ पे दिया गया ये सब क्या करते हैं, आपको पता लगाकर लिखना था। देखिए आप लोग उत्तर किस प्रकार से लिखिएगा। तो देखिए उत्तर इस प्रकार से लिखिएगा, लिखिएगा पक्षी के बारे में, अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं, ठीक है ना, लौट जाते हैं। अगला खिलाड़ी में लिखिएगा, खेल समाप्त करके घर चले जाते हैं। आगे देखिए, फल वाले क्या करते हैं, फल बेचते हैं और दुकान समेटने लगते हैं। फल बेचने के बाद दुकान को बंद करने लगते हैं। माँ क्या करती है, तो बच्चों के लिए खाना बनाती है। पेड़ पौधा सर शांत होकर स्थिर खड़े रहते हैं। पिताजी क्या करते हैं, तो काम या दफ्तर से घर लौटते हैं। किसान क्या करता है,
खेत का काम समाप्त करके घर लौटने लगता है, ठीक है, लौटता है। बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं और फिर पढ़ाई या घर के काम करते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अब। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि, ठीक है ना, कौन सर, सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार से किया। आपको यहाँ पे कविता का लाइन दिया गया, ठीक है, जो उस कविता पे संध्या का वर्णन किए हैं। आगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। तो चलिए देखते हैं आप लोग उत्तर किस प्रकार से लिखिएगा। तो देखिए उत्तर लिखिएगा आप लोग, सुमित्रा, ठीक है, नंदन पंत ने शाम के दृश्य में बांसों के झुरमुट और चिड़ियों की चहचहाट को प्रमुखता दी है, ठीक है ना। जबकि सर्वेश्वर दयाल जो है सक्सेना ने शाम को एक किसान के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्राकृतिक दृश्यों का सुंदर रूप, ठीक है, रूपांकन, रूपात्मक वर्णन किया था। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार आप लोग छोटा कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका है अनुमान और कल्पना। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीजों की मदद लेकर अपनी कल्पना, ठीक है, मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे, नीचे दी गई कविता की पंक्ति के आधार पर, ठीक है, आपको सोचना है, ठीक है। तो देखिए एक कविता की पंक्ति दी गई है, आप किन किन चीज का उपयोग करके उसको वर्णन कीजिएगा वो बताना। चलिए देखते हैं आप लोग उत्तर किस प्रकार से लिखिएगा। चलिए तो आप लोग उत्तर देखिए किस प्रकार से लिखिएगा वो देखिए, आप लोग लिखिएगा उत्तर में, सुबह की कविता लिखने के लिए मैं उगते सूरज, लालिमा, पक्षियों की चहचहाट, फूलों की खुशबू, पेड़ों की हरियाली और ठंडी हवा की मदद लूंगा। उदाहरण के लिए देख लीजिए आप लोग यहाँ पे दिया गया है कविता, सूरज की लाल गेंद निकल आई, चारों ओर रोशनी छा गई, चिड़िया चहचहा कर गीत सुनाए, फूल हंसे और खुशबू फैलाए, ठंडी हवा संदेश लाई, उठो मेरी बेटी सुबह हो गई। बेटा है तो लड़का है तो बेटा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आपका भाषा की बात, ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे कुछ चीज दिया गया उसको करा ध्यान से पहले देख लें। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्द के साथ हो रहा है, तो आपको वो बताना है। तो देखिए उत्तर यहाँ पे दे दिया, हम लोग लिखिएगा, सा सी का प्रयोग मुख्यतः तुलना बताने वाले संज्ञा शब्द तथा विशेषण शब्द के रूप में हुआ है। अब आप पूछेगा सर संज्ञा के रूप में कहाँ हुआ है और उसके बाद विशेषण शब्द के रूप में कहाँ हुआ है, तो वो देख लीजिए। तुलना के उदाहरण, तो चादर सी, गल्ले सी, ठीक है, पर्दा सा, ये लिख लीजिए। विशेषण के उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे, सरियल सा, छोटा सा, नन्ही सी, इनमें सा सी समानता या तुलना का भाव प्रकट करता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भ में करेंगे, प्रत्येक शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। यहाँ पे तीन शब्द दिया गया, आपको सभी से दो दो वाक्य बनाना है। चलिए देखते हैं आप किस तरह से वाक्य बनाइएगा। चलिए तो यहाँ पे औंधी है, लिखिएगा, तेज हवा से बाल्टी औंधी हो गई, बच्चे ने गिलास औंधी करके मेज पर रख दिया। ये दो हो गए। अगला देखिए, दहक, दहक का बनाइएगा, आग तेज होने पर अंगारे दहक उठे। अगला ठीक है, पलाश के लाल फूल ऐसे लग रहे थे जैसे जंगल दहक रहा हो, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला है सिमटा, तो देखिएगा, ठंड के कारण वह कंबल में सिमटा बैठा था। अगला, शाम होते ही अंधकार पूर्व दिशा में सिमटता दिखाई दिया, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। तो इसी प्रकार से आपका सारा क्वेश्चन आंसर हो जाता है। जो बच्चे अभी तक बैच में नहीं जुड़े फिर से आपको बताते हैं, आप लोग जाइएगा, एप्लीकेशन यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है, जाके प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी बात कोई भी समस्या है आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और जाके बैच को जुड़ सकते हैं। मात्र आपको एक बार पेमेंट करना है, वहीं पे आप लोग साल भर पढ़िएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।